हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे नेम क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एरीज। स्टार कार्ड, वाओ, Strength card, 8 of Sword, King of Wands, okay, Temperance, okay, another major arcana, Page of Wands, okay, good, and 4 of Sword. Bottom of the deck is 10 of Cups. Okay. So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लियो, सेजिटेरियस, एक्वारियस एंड बस इतना ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो देखिए 10 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं बेसिकली अब उनका माइंड चेंज हो रहा है, उनका हार्ट आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। ओके, एंड पहली बार वो आपके बारे में सीरियस होना चाहते हैं। ओके, पहले ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस नहीं थे, तो नाउ अब क्योंकि इनके हृदय परिवर्तन हो रहा है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ अब कमिटमेंट चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन आपको आपके साथ इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ एज ए हस्बैंड वाइफ एंड ऑल। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आप बेसिकली इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे मे बी हो सकता है अपॉलॉजी लेकर के आ रहे हों और बार बार आपको ऑफ़र करना चाह रहे हों कुछ, बट इट इज़ क्लियर हियर कि आप जो है इनको इग्नोर कर रहे हैं। आप बेसिकली अब इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी यू रिजेक्टेड द ऑफ़र। ओके, तो यहाँ पर आपका अपना कार्ड है एम्परर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी स्किन में वापस आ रहे हैं। इट्स लाइक आप अब वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। ओके, एम्परर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलने वाला इंसान होता है। ओके, एंड दे हैव ऑल द कंट्रोल्स। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप नो डाउट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपने ज़िंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे करके नहीं, आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं सब कुछ, राइट। सो इट्स गुड एक्चुअली, आई विल से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी चीज़ से सफ़र करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे देते हैं, आई मीन अपने पार्टनर के, एंड देन पछतावा होता है उन्हें। ओके, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि कंट्रोल्ड वे में चलना है। ओके, सो हो सकता है कि एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी। सो यहाँ पर हमारे पास है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है
ये ऑलरेडी आपको एज ए सोलमेट कनेक्शन देखने लगे हैं, और पहले शायद ये बिलीव नहीं करते होंगे इस तरह के कनेक्शंस में, लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं एज ए सोलमेट, और डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और उनको अब ये बॉन्ड महसूस होने लगा है कि जो आप दोनों के बीच में जो शेयर होता है वो बॉन्ड अब इनको फील होने लगा है कि हाँ, दिस इज़ रियली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट्स समथिंग नॉन फिजिकल। ओके, सो इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पर द लवर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है आपका क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट ये आपको देख रहे हैं एज ए कि आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आप उनसे इमोशनली लेवल पर जुड़ नहीं रहे हैं। ओके, उनको ये चीज़ फील होने लगी है, बिकॉज दे सी कि आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? मे भी हो सकता है पास्ट की वजह से, ऑब्वियसली इसी पास्ट की वजह से जो इस पर्सन के साथ आपने बिताया है। ओके, और इस पर्सन ने आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को हर्ट किया है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एज ए बहुत ब्राइट पर्सन मानते हैं। ओके, आई मीन आपको बहुत उम्मीदों से देखते हैं, बहुत आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं कहना चाहिए। ओके, और आपको एज ए विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और आपके लिए ही विश करते रहते हैं पूरे टाइम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो इट्स लाइक उनके लिए आप एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अपने आप को होल्ड ऑन करके चल रहे हैं, और आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, लेकिन आप राइट टाइम पे डिस्कस करना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। और इट्स लाइक कि आप बेसिकली अभी इस पर्सन को इतना मतलब इतना इजी वे नहीं देना चाहते। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। ओके, सो यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस पर्सन में कुछ चेंजेस आएँ, बट आप उनको कहना भी नहीं चाहते कि ये चेंजेस आपको अपने अंदर लाने होंगे। सो आप ये चाहते हैं कि ये खुद ही फिगर आउट करें एंड खुद ही अपने अंदर वो चेंजेस लाएं, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से बेसिकली आपको लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर मामले में वो कुछ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि अगर आपने अपना हाथ बढ़ाया देन चीज़ें अलग वे में चेंज हो जाएंगी, राइट। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हुए भी एक्चुअली अभी कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ कि आप करें तो कैसे करें, राइट। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, और इन्होंने सोच लिया है कि नहीं अब ये पीछे नहीं हटेंगे और आपको पैशनेट ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ़र हो सकता है रिलेशनशिप का भी हो और कमिटमेंट का भी हो सकता है, क्योंकि ये किंग है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है। टेम्परेंस कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बेसिकली आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं कनेक्शन को। ओके, क्योंकि इन्होंने देखा है कि इन्होंने एक्चुअली इस कनेक्शन को बहुत वोंडेड किया है, बहुत ख़राब किया है। अब इनको सही करना है सब कुछ। इनको लगता है कि अब
सही करने का समय आ चुका है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आप इग्नोरेंट हैं अब इस पर्सन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए भी। सो टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं रिकन्सिलेशन की, और आपको इसी के लिए ये मैसेज भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे शो कर रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, और कुछ ऐसी एक्साइटिंग न्यूज़ ये आपको दे सकते हैं जिससे कि आप उनसे बात करने के लिए लालायित हो जाएं, राइट। सो ये पर्सन ब्रेड क्रम्स भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। फ्लर्टिशियस एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, इसके मैसेज को भी पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप अभी अपनी शांति में रहना चाहते हैं, चुपचाप रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बेसिकली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। प्रीस्टेस, ओके, सो आप साइलेंट रहने वाले हैं और साइलेंटली इनकी हरकतों को ऑब्जर्व करने वाले हैं, इंट्यूशन पर ध्यान लगाने वाले हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है आपके बारे में। और अगेन एक और मेजर रुकाना आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ मेजरली आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, क्योंकि आउटकम एज ए मेजर आया है और 3 मेजर रुकाना ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं आपने। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन सीरियस होते जा रहे हैं आपके साथ। ओके, और आगे घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि किसी टॉरस या लियो से टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास है पाइसिस भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। मैस्कुलाइन, ओके, मैस्कुलाइन से मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपका अपना कार्ड है, एरीज का कार्ड होता है मैस्कुलाइन, सो मैं ही देख रहा हूँ कि अगेन आप पूरे कंट्रोल में रहने वाले हैं इस हफ्ते, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपके अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट की प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी हाँ ऑब्वियसली उनके हाथ में कमान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।